जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं टी की जो क्लास रहने वाली है, वो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनती है, अनुच्छेद से क्वेश्चन बनती है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो सारे मैंने इस वीडियो में लिए हैं और सारे वही डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, सिर्फ आप उनको पढ़ लोगे ना तो एग्ज़ाम में आप चाहे आर्मी जीडी, आर्मी की ओल्ड ट्रेड में जीडी की निकाल, यहाँ पे आर्मी ओल्ड ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप आर्मी में किसी भी ट्रेड में अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इस बार बैठ रहे हो, तो सभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आपने यहाँ से पढ़ लिया ना, ये इससे बाहर आपको कोई भी नहीं मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ, आर्मी के भी। और यहाँ पे टीए स्पेशल, आपको पता है कि मैं टीए की स्पेशली क्लास आपके लिए लगा रखी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान से समझना है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, सारे की सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूँ साथ साथ में। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि टीएमए एक हलचल हुई है एग्ज़ाम को लेके, तो इससे क्या है ना कि आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को पूरा ध्यान में रखते हुए चले और अच्छे से अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान देंगे तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से ईजिली तरीके से जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की है उसके अकॉर्डिंग आप भी अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हो बहुत अच्छे से। सबसे पहले आप जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, इनका रिवीजन फास्ट करते रहना। मतलब रिवीजन क्या है ना, क्लास जो करा रहा हूँ ना पीछे की वो सारी रिपीटेड करते रहना बस। वहीं से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए हम बात करें यहाँ पे डिफेंस में, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ले जाते हैं। तो आप भी अगर साथ हमारे जुड़े हो और आप तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सही जगह जुड़े हो। यहाँ से आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त बना सकते हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो पहला नंबर का आपका जो यहाँ पे आर्टिकल रहेगा अनुच्छेद 1 में हम बात करेंगे क्या प्रावधान है। इसमें है हमारे देश का जो नाम है भारत अथवा इंडिया जो है वो अनुच्छेद 1 के अंदर आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपको याद करने के लिए कि फर्स्ट पे क्या है, भारत, बस ऐसे याद कर लेना। सेकंड नंबर पे आते हैं फिर अनुच्छेद 14, ये भी इम्पोर्टेंट है, विधि के समक्ष समानता। क्या है, विधि के समक्ष समानता। साथ साथ में याद कराते हुए चलूँगा आपको, अपने साथ साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद में 15 में हम यहाँ पे बात करें, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी धर्म को लेके, जाति को लेके भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब एक सारा है। ठीक है, उसके बाद फिर अनुच्छेद है 16, जिसमें यहाँ पे बताया गया है लोक नियुक्तियों में समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी कहीं पर भी कैसे भी फॉर्म वगैरह भरना चाहे तो भर सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सबको समान प्रावधान है, सबको समान अधिकार है। जो मुझे है वो आपको है, वो ही आपके भाई को, आपके जानने वालों को, सबको सेम होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19, जिसमें है कि प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, आप घूम फिरने की आपको फुल स्वतंत्रता है, कोई किसी की रोक डांट नहीं है। आप किसी भी स्टेट में जा सकते हो, घूम सकते हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप घूमने जा सकते हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है फिर यहाँ पे अनुच्छेद 21, जिसमें बताया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन से रिलेटेड और व्यक्तिगत से रिलेटेड यहाँ पे पूरी आज़ादी है आपको। आपको जीवन जीने के लिए फुल आज़ादी है, कोई भी रोकने वाला नहीं है। उसका संरक्षण यहाँ पे दिया है। बाई चांस आपको कोई ऐसी चीज़ें होती है, कोई भी लड़ाई झगड़े को लेके, तो आप बिल्कुल उसका अधिकार आपको है। तो यहाँ पे उसके बाद अनुच्छेद 32 आता है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है ये 39 कै। तो इसमें क्या बताया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसा आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद है फिर 40, जिसमें बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, जिसमें आपके ग्राम प्रधान होते हैं, पार्षद होती है, वो सारे इसी में आते हैं। ठीक है, उनका गठन जो है अनुच्छेद 40 में आता है। उसके बाद आता है फिर अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या आता है यहाँ पे, अनुच्छेद 50 में आता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यानी कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग होगी। ठीक है, अनुच्छेद 50 में आता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक अनुच्छेद होता है 51 कै।
51 क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। 51 क्या में आता है, मौलिक अधिकार। क्या आता है यहाँ पे, मौलिक अधिकार आता है भाई मेरा भाई, यहाँ पे मौलिक अधिकार आता है, ठीक है। 51 क्या पे, तो इसको भी नोट कर लेना अच्छे से। 51 क्या पे क्या आता है, मौलिक अधिकार आते हैं। उसके बाद अगला है अनुच्छेद आपका 61, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति परमाभियोग, ठीक है। संसद के उल्लंघन के बाद लगाया जाता है राष्ट्रपति परमाभियोग अनुच्छेद, आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है 61, याद रखना आप। उसके बाद फिर आपका है 72 में, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो किसी की सज़ा को फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है फिर अनुच्छेद 108, इसमें है संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक का प्रारूप, अनुच्छेद 108 में। उसके बाद फिर अगला अनुच्छेद है यहाँ पे अनुच्छेद 123, जिसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जिसमें राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, इसमें इसकी शक्ति दी गई है। उसके बाद है फिर अनुच्छेद 213, इसमें राज्यपाल की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यपाल, ठीक है, जो कि हर एक स्टेट को होता है, ठीक है, गवर्नर जिसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद है 249, इसमें राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति होती है। राज्य सूची के विषयों पर जो संसद होता है ना, संसद की जो है विधायी शक्ति होती है, पकड़ होती है, मजबूती होती है। उसके बाद आता है फिर अनुच्छेद 280, इसमें होता है वित्त आयोग का गठन, ठीक है, वित्त आयोग का गठन वो इसी के अंदर आता है, अनुच्छेद 280 के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 300 इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें है भारत सरकार का, ठीक है, क्या इसमें भारत सरकार का कानूनी नाम, इसमें आ जाता है अनुच्छेद 300 में। उसके बाद 300 क्या वो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है, इसमें संपत्ति का अधिकार है, और जो कि कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार माना गया है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ये क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, ताकि आपको अदर वदर से ज़्यादा जरूरत ना पढ़ने की पड़े, मतलब एक क्लास एक पूरा चैप्टर फिनिश, इस तरीके से मैंने क्लास ऐड की आपके लिए। ये बनाए हुए हाथों से नोट्स हैं, यहाँ से आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त मजबूत बना सकते हो प्यारे दोस्त। उसके बाद अनुच्छेद यहाँ पे 326, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद है फिर अनुच्छेद 323, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए, इसमें जो है आपका अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण है, ठीक है। 330 अनुसूचित जातियों में जो है ये, मतलब जो भी एससी में आते हैं ना, एससी में जो आते हैं उन सभी के लिए इसमें लोकसभा में उनको आरक्षण है, मतलब वो भी इसमें खड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे होता है अनुच्छेद 332, इसमें अनुसूचित जनजाति आती है, जो एसटी कैंडिडेट होती है ना, जो एसटी में आती है, उनके लिए भी इसमें आरक्षण है, उनके लिए भी सीटें रिजर्व की गई है, ठीक है, लोकसभा में। उसके बाद फिर अगला यहाँ पे अनुच्छेद 335 देखने को मिलेगा, सेवा और पदों में दावों का विचार, सेवा और पदों में दावों का विचार, अनुच्छेद 335। उसके बाद फिर अनुच्छेद 343 आ जाएगा, जिसमें हम यहाँ बात करें संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और लिपि देवनागरी होगी। ये अनुच्छेद 343 में फिक्स है कि हमारे संघ की जो भाषा है, राजभाषा है हमारी, वो हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है, इस बात को ध्यान रखना, हमारी राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं, राजभाषा हिंदी है, और जो हमारी लिपि है, लिखती है जो, वो देवनागरी लिपि है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला आर्टिकल आपके सामने है, जिसमें हम बात करें अनुच्छेद 350A, इसमें क्या बताएगा, इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध हो, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा जो कि 1 से 5वीं तक आपको जो है बिल्कुल फ्री दी जाती है, 1 से 5वीं तक आपसे कोई पैसा नहीं ले जाता। आप सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहते हो तो 1 से 5 तक आप बिल्कुल फ्री पढ़ाई है, कोई पैसा नहीं है किसी चीज़ का भी, साथ में आपको राशन खाना पीना सब कुछ दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 352 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लग सकता है, यहाँ पे बताया, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के समय। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, और युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय लगाया जाता है, ठीक है। एक राष्ट्रपति शासन होता है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो राष्ट्रपति शासन है, जो मैं आपको बताऊँ, जो राष्ट्रपति लगाता है ना, वो राष्ट्रपति जो लगाता है वो राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है।
चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करें 356, ये होता है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, जो मैं आपको बताया अभी। ठीक है, इसमें संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण लगता है, संवैधानिक तंत्र के जो विफल हो जाता है तब लगता है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद अनुच्छेद आता है आपका 359, इसमें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जब लगेगा कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो रहा है तो फिर लगता है। ठीक है, अनुच्छेद 359 में आपसे पूछा जा सकता है कि 359 में किस चीज़ का प्रावधान है, तो आपको बताना है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन होना, ये इसमें आर्टिकल 13159 में है। उसके बाद है 368 अनुच्छेद, संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में पूछा जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 बताना है। अगर पूछा जाए 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन की शक्ति है, यानी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 368 कहता है कि संविधान में कोई चीज़ ऊपर नीचे आगे पीछे बदलाव हो सकता है, संशोधन हो सकता है। ठीक है, आपने देखा भी ना, बहुत सारे आर्टिकलों में संशोधन हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सारे आर्टिकल में लिखी होती है, ये अनुच्छेद 368 कहता है कि इसमें संशोधन करने की शक्ति, प्रावधान जो भी है वो है। ठीक है, और तो ये जो भी क्वेश्चन कराए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होती रहती है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने कराए ये सारे इंपॉर्टेंट थे। यहाँ ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, प्रैक्टिस करना, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। और आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हो, जब सिलेक्टेड है तो आपको भी सिलेक्शन दिला के ही मानेंगे। तो दोस्तों जो भी प्रैक्टिस चल रही है, ये सेट चल रही है टॉपिक वाइज, ये शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको आप अगर शायद छोड़ दोगे ना तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। तो मेहनत करिए, इनको अच्छे से लगाइए, बिल्कुल यहाँ से आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोकेगा नहीं, यहाँ से आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होने वाला है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट चल रही है अच्छे लगे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।